Assalamu alaikum, all of you students. I hope you are be good. Today we are discussing about scheme of examination ऑफ LLB पार्ट 1। तो एग्ज़ामिनेशन जो आपका शेड्यूल है वो भी हम डिस्कस करेंगे LLB पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का, और साथ में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे अटेंडेंस के 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ ना मैथमेटिकल फार्मूले की फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले कि हमारे जो है 10 मार्क्स किसके हैं, अटेंडेंस के हैं, राइट। ये आप याद रख लें। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि 10 मार्क्स ही जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट करे, तो कॉलेज ग्रांट करे। तो अब मिड टर्म के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं 20 फ़ेब को, ठीक है। फ़ेब को ही तमाम ऑलमोस्ट तमाम कॉलेजेस जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स चले हम वो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स हमारे हो गए अटेंडेंस के, और 20 मार्क्स हमने जो है वो शामिल कर लिए किसके, जी, जो हमारे हो गए मिड टर्म में से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरे पूरे मार्क्स ही हों। और फाइनल में जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स का आपको पेपर आएगा, 70 मार्क्स का। यानी लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा और फुल पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये हर पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग से है। अभी मैं समझाती हूँ आपको, आप अभी इस ना फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, और टोटल हमारे 100 मार्क्स हो गए एक पेपर के, सिर्फ एक सब्जेक्ट के। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 600 टोटल मार्क्स हैं आपके, ठीक है। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 600 सब्जेक्ट हैं, और उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे हर सब्जेक्ट के जो हैं वो, ईच सब्जेक्ट कंटेन 100 मार्क्स। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, यानी उसमें जो पहले है ना 10 और 20 मार्क्स, यानी जो 30 मार्क्स हैं वो आपके कॉलेज के पास हैं। 10 मार्क्स आपके होंगे अटेंडेंस के, और 20 मार्क्स आपके होंगे किसके, आपके जो मिड टर्म होंगे, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 30 ही आए, 40 ही आए, तो ज़रूरी तो नहीं है। मतलब कॉलेज हो सकता है आपको 25 मार्क्स ग्रांट करे, हो सकता है कॉलेज आपको 24 मार्क्स दे, 20 मार्क्स दे, 6 मार्क्स दे। तो इसी तरह से जो है फिर 70 मार्क्स अगर हैं, यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि 70 मार्क्स का हम आपका पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जी 40 मार्क्स के, और इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं दी जा रही कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करें, तो वो भी आपके लिए जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो रहा है। तो उसमें आप 20 मार्क्स गेन करेंगे तो आप कामयाब हैं। तो 20 मार्क्स लेने इतने ईजी नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है आप 15 मार्क्स किसी बच्चे के आ जाए, या अगर उसके कॉलेज में से जो है वो 20 मार्क्स है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो 26, 28, 30 मार्क्स जो है वो किस में करे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कंडक्ट करे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हो सकता है कॉलेज में उसके 25 मार्क्स आ रहे हैं, 24 मार्क्स आ रहे हैं, 26 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये टोटल मार्क्स को मेंटेन करके ना 50 उसके मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो 50 मार्क्स इतने इजीली नहीं आते, ठीक है। 50 मार्क्स आप समझिए कि अगर यूनिवर्सिटी से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट के जो हैं वो कॉलेज से 30 मार्क्स आ भी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में से उसको मेनटेन करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, तो इतने ईजीली नहीं आएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। अगर कॉलेज से आपके 20 मार्क्स आते हैं, तो यूनिवर्सिटी से फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें 26, 30 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो टोटल स्कोर जो है ना दोनों को मिला के वो 50 होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी बता दी है। अब इस स्ट्रेटजी पे पूरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 45 जो है ना रेशो रखी होती थी, इससे ऊपर जितने मर्जी बच्चा नंबर ले ले उसको पास कंसिडर किया जाता था। बट अब स्ट्रेटजी उन्होंने रखी कि 50 मार्क्स वाला पास कंसिडर होगा। इससे ज़्यादा अगर आप अच्छे नंबर लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। ये एक तरीक़ेकार, एक स्ट्रेटजी है जो कि यूनिवर्सिटी ने आपके सामने रखी।